मित्रों, प्रभुदर्शन में आपका स्वागत है। मित्रों, समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मानना है या फिर कह लीजिए उनकी भ्रांति है कि श्री राम एक क्षत्रिय होने के नाते मांस का सेवन करते थे। इसीलिए तो माता सीता ने उन्हें हिरण मारकर लाने के लिए कहा था। यदि वे मांसाहारी नहीं थे तो माता सीता ने उनसे ऐसी मांग क्यों की? कुछ लोग यह भी कहते हैं कि माता सीता ने उनसे हिरण के चमड़े की मांग की थी क्योंकि वह उस चमड़े का आसन या वस्त्र बनाना चाहती थी। लोग सवाल करते हैं कि क्यों माता सीता ने उनसे हिरण या फिर उसके चमड़े की मांग की और भगवान राम उसे मारने के लिए भी चल दिए, जबकि धर्म तो हमें यह नहीं सिखाता कि हम किसी का वध करके या किसी को पकड़ करके अपनी इच्छा को पूरी करें। यदि ऐसा था तो श्री राम वास्तव में एक मांसाहारी थे। तो मित्रों, आज की आत्मा से परमात्मा की इस कड़ी में हम लोग जानेंगे कि क्या श्री राम वास्तव में एक मांसाहारी थे या फिर यह एक केवल भ्रांति मात्र है। तो चलिए हम आज की इस कड़ी को आरंभ करते हैं। तो मित्रों, असलियत यह थी कि माता सीता ने श्री राम से हिरण को मार कर लाने के लिए नहीं बल्कि उसे पकड़ कर लाने के लिए कहा था, क्योंकि माता सीता उस सुनहरे हिरण को देख करके लालायित हो गई थी और जंगल में अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उस सुनहरे हिरण के बच्चे को अपने पास रखना चाहती थी। प्रभु श्री राम के बार बार मना करने के बाद भी सीता माता हट कर बैठी और उनके हट के सामने विवश होकर श्री राम को उस हिरण को पकड़ने के लिए जाना पड़ा। परंतु श्री राम एक दैव पुरुष थे। उन्होंने उस हिरण को बार बार गायब होने और प्रकट होने को देख करके यह आकलन कर लिया कि यह एक कोई मायावी है और उसका वध कर दिया। चूँकि प्रभु श्री राम विष्णु के लीला अवतार थे, इसीलिए पहली नज़र में ही उस मायावी राक्षस को देखने के बाद सामान्य पुरुष की भांति जब तक उसे अपनी माया नहीं दिखाई तब तक उसे एक छोटा सा हिरण ही समझते रहे और सीता की बात मानकर उसके पीछे दौड़ने लगे। वे सब कुछ जानते थे, लेकिन यह भी ऐसा नहीं करते यदि वो तो आगे की लीला नहीं होती। अतः प्रभु राम का आकलन मानवीय दृष्टि से करना त्रुटिपूर्ण है। तो मित्रों, आज की इस कड़ी को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे आपसे मिलते हैं आत्मा से परमात्मा की अगली कड़ी में।